आज पहले कहा कि भंडारा होगा, सब लोग पहुंचे, भक्तजन थाली लेके पहुंच गए। तो बोले तुम लाल कमीज पहन के क्यों आए, काली पहन के आओ तब मिलेगा। ये ठीक नहीं। जो कोशिशें अभी हो रही है ना कि नीतीश भड़क जाएं, कि चंद्रबाबू भड़क जाएं, कि आरएसएस थोड़ा और नाराज हो जाए, कि योगी दिल्ली और लखनऊ में लड़ाई थोड़ी गहरी करा दें, ये किसी काबिल नहीं रहे। आप इन्हें सिर्फ सब्जी बेचने का काम करना है। आप नीट का एग्जाम ये नहीं दे सकते, ये फेल हो गए, इन्हें फेल कर दिया और ये फेल होते जाएंगे। अगर आपको लगता था कि प्रियंका गांधी जीत सकती हैं या टक्कर दे सकती, तो आपको बनारस से उतारना चाहिए था उनको। किसी ने हाथ पकड़ा था, फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ प्रियंका गांधी को भी उतार देते तो प्रियंका गांधी जी भी उनको लाखों वोटों से हरा देती। लेकिन दोस्तों, जब चुनाव चल रहे थे तो इनकी फटी बड़ी थी। ये खुद यहाँ से लड़ रहे, वहां से लड़ रहे, यहाँ भाग रहे, वहां भाग रहे। अब चुनाव हो जाने के बाद इनकी जीत हुई है कुछ मायनों में, तभी ये इतने उछल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जी इनकी गजब फिरकी ले रहे हैं। और दूसरी बात, वो बुरके वाली गरीब महिलाएं इनको ढूंढ रही है जिनको ये 8,500 देने का वादा किए थे। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी इस बात पर भी अच्छी तरह से फिरकी ली है। दोस्तों, छोटी सी डिबेट है, ज़्यादा लंबी नहीं है, आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। जिस तरह अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको रगड़ा है, ये डिबेट वीडियो देखते ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। राज बाबू, अभी 8-9 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। कांग्रेस और सपा गठबंधन में जाएगी, 27 तक गठबंधन में रहेगी, या कुछ ट्रिपल तलाक टाइप मामला है? नहीं, मैं आपका डायरेक्ट जवाब दे देता हूं। श्योर रहेगी, 100% रहेगी। और एक और बात थोड़ी सी कहना चाहता हूं कि अब पता चला आपके द्वारा कि बीजेपी नारा चोर भी। और एक और बात बताता हूं, इन्होंने 2014 में 10वीं का पेपर दिया, इनके आ गए 72 मार्क्स या 73 मार्क्स। इन्होंने ले ली साइंस। फिर 2019 में हुआ, इन्होंने एक ख्वाब सजाया कि हम तो डॉक्टर बनेंगे। जब 2019 में हुआ 11वीं क्लास में आए 62। अब जब आए 2024, जब 12th पास करके नीट का एग्जाम देना था, फिटे मुंह 30 नंबर आ गए। तो अब तो ये किसी काबिल रहे नहीं, ये किसी काबिल नहीं रहे। आप इन्हें सिर्फ सब्जी बेचने का काम करना है। आप नीट का एग्जाम ये नहीं दे सकते, ये फेल हो गए, इन्हें फेल कर दिया और ये फेल होते जाएंगे। बस। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन गठबंधन रहेगा, पक्का रहेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मनीष बाबू, कांग्रेस कह रही पक्का रहेगा। मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो अखिलेश जी की पार्टी ने कहा भाई 6 हमें दे दो, क्योंकि तुमको सब तो जीतना नहीं। तो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ इनको रात भर बैठाए भी रहे पूरा घर में, और फिर दिए, सीट भी नहीं दिए। और जब पूछा गया तो कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश, कोई हम नहीं जानते अखिलेश को, कौन अखिलेश वखिलेश। तो फिर कांग्रेस ने सफाई दी कि भाई ये तो अखिलेश जी समझ नहीं पाए, हम तो पहली मीटिंग में साफ कर दिए थे कि ये जो गठबंधन है ये केवल और केवल मात्र लोकसभा के लिए है, इसका और किसी सभा से कोई लेना देना नहीं, कतई नहीं, दिमाग से निकाल दो। इसलिए मुझे मनीष जी बार बार शक होता है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि ये तो हमने जब इंडिया अलायंस बनाया था तभी सबको बता दिया था कि भैया ये केवल लोकसभा चुनाव तक का है, लोकसभा चुनाव खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, फिनिश। एक छोटा सा जवाब मैं राज शर्मा जी के लिए ऐड करना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि मैंने गलत स्टेटमेंट दिया, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो प्रॉमिस करे थे, क्या जनता ये उम्मीद करेगी कि ये प्रॉमिस हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में और तेलंगाना में तो कम से कम लागू हो जाएंगे, जहां उनकी सरकार है, और बीजेपी के समक्ष एक उदाहरण पेश करेगी कि देखिए हमारे बड़े नेता ने जो कहा था, जहां पे हमारी सरकार थी हमने वहां पे आपको दिया, और जब हमारी सरकार और राज्यों में और देश में आएगी तो हम वहां भी देंगे। राज शर्मा साहब, बड़ी बात कही है मनीष जी ने कि क्या जहां कांग्रेस का शासन है, कर्नाटका, हिमाचल और कहां बताया, उन राज्यों में कांग्रेस 1 लाख रुपया साल महिलाओं के खाते में डालना शुरू कर देगी 1 जुलाई से, खटाक खटाक खटाक। छोटा सा उत्तर ये जो हुआ है, ये केंद्र सरकार के संदर्भ में कहा गया था, तो केंद्र सरकार का ही जिम्मा था। हमारी सरकार आती टकाटक जलता भी जैसा, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ठीक है राज भाई, देखो अब ये फिर ये उन गरीब महिलाओं के साथ थोड़ी जाती हो जाएगी। बोले नहीं, हमने कहा था लाल कमीज पहन के आओ, तुम काली पहन के क्यों? एक मिनट भैया, आज पहले कहा कि भंडारा होगा, सब लोग पहुंचे, भक्तजन थाली लेके पहुंच गए। तो बोले तुम लाल कमीज पहन के क्यों आए, काली पहन के आओ तब मिलेगा। ये ठीक नहीं। अगर भंडारे का वचन दिया तो जहां से आपकी सरकार है वहां तो दो 1 लाख, खटाखट, फिर देखा जाएगा। भाजपा वालों पे भी दबाव पड़ेगा। जोशी जी, क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी
लोक लुभावन घोषणा थी जिसने कहा जा रहा है कि पूरे चुनाव को प्रभावित किया पॉजिटिवली इंडिया अलायंस के लिए, वो थी कि 1 लाख रुपया खटाखट 1 जुलाई को अकाउंट में आ जाएगा, महिला सो के उठेगी और सुबह मोबाइल देखेगी तो 1 लाख उसमें इन होगा पैसा। तो जिन राज्यों में सरकार है इंडिया गठबंधन की, उन राज्यों में ये योजना लागू हो जानी चाहिए। नहीं, तमिलनाडु से लेके कर्नाटक तक, हिमाचल तक। जोशी साहब। अमिताभ जी, बहुत हम लोग तो सब प्रबुद्ध समाज से आते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति को पता है ये चुनाव देश का चुनाव था, केंद्र सरकार का चुनाव था, ये किन योजनाओं की बात हो रही थी। तो इसमें तो जब 15 लाख का वादा करके लोग जो मुकर जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा, इनकी तो सरकार ही नहीं बनी, हमारी तो अब सरकार नहीं बनी, जब सरकार का मौका देंगे लोग बात तब तय हो जाए। ऋचा जी, जोशी जी कह रहे भाई जब 15 लाख वाले मुकर सकते हैं तो हम तो 1 लाख पे मुकर रहे हैं, इसी क्या नाराजगी है, चलने दो। ऋचा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको धरातल पर उतारने का काम किया और यही कारण है भुवन भास्कर जोशी जी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार जनता ने जनादेश दिया है देश का प्रधानमंत्री बनने का और सरकार चलाने का। आप जिस 15 लाख की बात कर रहे हैं वो जनता के हित में जनता के पास पहुंच चुका है और सीधे जनता के खातों में पहुंच रहा है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जिस खटाखट की बात की थी और जो तमाम महिलाएं और विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं, बुर्कानशी महिलाएं जो आपके कार्यालय के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़ी थी थे, आपको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर ताला लगाकर भागने के स्थान पर उनको साथ संवाद करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम आपसे झूठ बोल रहे थे और हमने आपसे वोटों को खरीदने का काम करने का प्रयास किया और संविधान को खतरे में बताकर इस देश को गुमराह करके आप लोगों ने किस तरीके से जनता को बरगलाने का काम किया है वो जनता जान चुकी है। आपके खटाखट पर एक बार विश्वास करें, लेकिन तब भी जनता ने जनादेश दिया है एनडीए को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है जोशी जी, मैं तो कहना चाहता हूँ एक बार राज्यसभा में जोशी साहब 303 सीट, एक लास्ट है सर, 303 सीटें थी आपकी, 240 पे जनता ने पहुंचाकर आपके 15 लाख को भरपूर जवाब दिया है कि कैसे खटाखट पहुंचा है। ठीक, एक बार राज्यसभा में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी सरकार के अधिकारों पर एक विधेयक आया। ठीक है ऋचा, आगे बात। उस विधेयक पर गृहमंत्री के नाते अमित शाह जी बोलने जब खड़े हुए तो जोशी साहब, राज साहब, मुझे उनकी एक बात अभी तक याद है। क्या? जो कोशिशें अभी हो रही है ना कि नीतीश भड़क जाएं, कि चंद्रबाबू भड़क जाएं, कि आरएसएस थोड़ा और नाराज हो जाए, कि योगी दिल्ली और लखनऊ में लड़ाई थोड़ी गहरी करा दें, है तो गहरी करा दें, नहीं है तो करा दें, ऐसी चीजों पर उन्होंने हाउस में भी हो रही थी राज भाई। तो अमित शाह जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे वो बात अंदर तक सेव हो गई मेरे दिमाग में। उन्होंने कहा था कि भैया यहां लगाई बुझाई करने से कुछ नहीं होगा, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये माइंड मेकअप करके घर से आए, इनको कहां बटन दबाना है, आप काहे एनर्जी खराब कर रहे हो। और वही हुआ, भाजपा मोदी सरकार का विधेयक पारित हो गया था। मुझे लग रहा है विपक्ष भी वैसी ही कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा बचपना हो जाता है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का जो मसला है, जो राहुल जी ने कहा, सरकार बन जाने के बाद इस विषय को रखना हल्कापन है। अगर आपको लगता था कि प्रियंका गांधी जीत सकती है या टक्कर दे सकती तो आपको बनारस से उतारना चाहिए था उनको। किसी ने हाथ पकड़ा था? फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे क्या? थे ना, जाना चाहिए था। राहुल जी को खुद लड़ना चाहिए था अगर उनको ऐसा लग रहा था तो। और ये जब एक उम्मीदवार अच्छे से लड़ गया आपका, और वो उम्मीदवार आपका प्रदेश का अध्यक्ष भी है राज भाई, है, और वो वहां मौके पर मौजूद भी है मंच पर, तब ये कहना कि इसका एक अर्थ ये भी होता है कि जो लड़ा ये तो बच्चा था, ये तो ठीक नहीं लड़ पाया, ये प्रियंका आती तो फिर क्रांति होती। तो उस प्रदेश अध्यक्ष की भी अवमानना है। मोदी जी के खिलाफ लड़े, अच्छे से लड़े अजय राय, ये कम बड़ी बात है। आपने भरे मंच पे उनकी भी नाक कटा दी, अजय राय की भी। एक भी बार अपने भाषण में राहुल गांधी ने अजय राय का उल्लेख नहीं किया। क्यों? वो ये तो कहेगा कि मेरी बहन लड़ती तो चंद्रमा जमीन पर आ जाता, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे सिपाही अजय राय ने जोरदार लड़ाई लड़ी, दिल खुश कर दिया। नहीं राज भाई, ये कहना चाहिए था ना। आपका प्रदेश अध्यक्ष है, वो लड़ा वहां, आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया। ये वैसी बात है जो बात अखिलेश जी ने कही थी एक बार अजय राय के लिए जब लड़ाई चल रही थी, वैसे भाव दिखा दिया कि नहीं गुड फॉर नथिंग, हम लोग आते तो बात अलग होती, तो आप ही आ जाते, फिर क्या समस्या थी।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जब इलेक्शन चल रहे थे तब यही राहुल गांधी जी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कभी ये अमेठी भाग रहे हैं, कभी रायबरेली भाग रहे हैं, कभी वायनाड भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और अब ये बड़के मारते फिर रहे हैं। वैसे दोस्तों इनका भी दोष नहीं, दोष उन हिंदुओं का है जो कभी यहाँ भागते हैं कभी वहाँ भागते हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता है कि इनको जाना कहाँ है। 240 को जिन्होंने वोट दिया उनको तो पूरी तरह से उनका क्लियर है कि उनको कहाँ जाना है, लेकिन यही कुछ लोग हैं, कुछ बटे हुए हिंदू हैं, इनको समझ नहीं आता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों इनकी वजह से ही सब कुछ खेल बिगड़ते रहता है। जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेगी दोस्तों तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।